खबर शुरू करने से पहले आज इन तस्वीरों को ज़रा ध्यान से देख लीजिए, जहां मियां है, बेगम भी है और 2 सीटर बाइक पर 4 से 5 नन्हे मुन्ने भी हैं। ऐसी और भी तस्वीर देखें, आपने भी आसपास कई बार ऐसा नज़ारा देखा ही होगा। अब ज़रा इस तस्वीर को भी देख लीजिए, जहां प्रशासन तक को हाथ जोड़ना पड़ा। जाहिर है कि 2 सीटर बाइक पर इतने लोग हैं कि एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ है। न सिर्फ एक्सीडेंट का, और भी खतरे हैं बताते हैं, लेकिन जनाब को क्या ही फ़र्क पड़ता है। एक तरफ जहां समय की दरकार है कि हम दो हमारे दो, तो वहीं इस नारे पर कुछ लोग कह रहे हैं कि नो भैया, हमारा हिसाब अलग रहने दो। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। जनसांख्यिकी नियंत्रण कानून का चिन्ह अपने चिराग से बाहर निकल चुका है। सवाल ये है कि जनसंख्या नियंत्रण का उपाय क्या होना चाहिए? क्या इसके लिए किसी कानून की ज़रूरत है, या फिर शिक्षा या जागरूकता के जरिए कामयाबी मिल पाएगी? हालांकि सरकार और कई संगठन समझा बुझाकर थक चुके हैं, लेकिन आबादी रुकने का नाम नहीं ले रही। इसके पीछे की असल वजह है ऐसी सोच जिसे दकियानूसी कहने में कोई हर्ज नहीं होगा। दरअसल सपा सांसद शफीकुर रहमान ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की खिलाफत करते हुए कहा है कि बच्चे कुदरत की देन हैं, इस पर रोक लगाने का हक नहीं। सुनिए आप भी। किस तरह देखते हैं जो 2 बच्चों कानून को, किस तरह देखते हैं आप? अब 2 कानून तो एक ज़माने से एक मुद्दत है कि आप देख रहे हैं सब कानून बन चुके हैं। ये तो निज़ाम कुदरत के अख्तियार में है। कितने बच्चे पैदा होंगे, क्या होगा, ये सब कुछ है। ये कुदरत का निज़ाम है। और इंसान को भी अल्लाह ताला ने ही सबको, सारे इंसानों को पैदा किया है। उनकी भी मौत और ज़िंदगी उसके इख्तियार में है, किसी के इख्तियार में नहीं है। तो इस पॉलिसी में ठीक है, इसके सुधार के लिए कि भाई गवर्नमेंट से उसका बोझ संभाला नहीं जा रहा, वो एक दूसरी बात है। लेकिन इसमें हमें कोई अपनी ज़ाती तौर पर कोई इसमें रुकावट डालने का कुदरती तौर पर कोई हक हासिल नहीं है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और था। एक धर्मांतरण का मामला चल रहा है। धर्मांतरण की ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिया जा रहा है। कुछ लोग 1000 लोगों को बना दिया गया है। उसमें जमीयत उलमा हिंद का भी नाम आ रहा है कि उसमें भी जो लोग जुड़े हुए हैं वहाँ नाम आया है। SIT ने केस भी दर्ज कर लिया है। किस तरह देखते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, जितना इलेक्शन करीब आ रहे हैं, अब यूपी के इलेक्शन करीब आ रहे हैं और भी इलेक्शन हैं, तो जब इलेक्शनों की तैयारी के लिए बीजेपी हमेशा जो पॉलिसी बनाती है उससे सब लोग वाकिफ हैं। तो इन्होंने हमेशा बहरहाल नफ़रत की पॉलिसी पैदा की है और हिंदू मुसलमानों के लड़ाने की भी बात पैदा की है। आज भी वही चीज़ सामने आ रही है कि चूँकि इलेक्शन बहुत करीब आ रहा है, तो ये यहाँ के हालात में कुछ इस तरह की बहरहाल माहौल को पैदा करना चाहते हैं जिससे कि वोटों इन्हें वोट ज़्यादा मिल सके। लेकिन इससे वोट ज़्यादा नहीं मिलने के, वोटों का घाटा ही होगा इंशाअल्लाह बीजेपी को। दो मुस्लिम लोगों को देश के अंदर जो पॉलिसी बनी है इस वक्त, जो अखिलेश यादव उभर के आए हैं, भारत समाजवादी जो उभार लिया है, तो आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अभी देख रहे हैं कि लोग दूसरी पार्टियों को लोग पार्टी छोड़कर समाजवादी में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये था, जमीयत उलमा हिंद तक का नाम उसमें बताया जा रहा है कि उनका भी नाम जोड़ दिया गया है। इस तरह से ऐसा जिम्मेदार पार्टी का भी, जमात का भी अगर नाम उसमें जोड़ते हैं तो बिल्कुल ये इलीगल है। बिल्कुल ये कानून के भी ख़िलाफ़ है और ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना इससे मुल्क के हालात ख़राब होंगे। तो सुना आपने नेताजी क्या कह रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या कुदरत तो बहाना है और मुस्लिम आबादी बढ़ाना है? दूसरा सवाल ये भी कि कानून सब पर लागू होगा तो इसमें मजहबी रुकावट क्यों? क्या इसके पीछे का एजेंडा कुछ और है? सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आबादी का असर देश की हर चीज़ों पर होता है, चाहे बात विकास की हो, बात रोजगार की हो, या बात आपके आमदनी की हो। ऐसे में जनसंख्या की नियंत्रण कानून लाने में क्या हर्ज है? क्योंकि देश में ही नहीं, संसाधनों की बात करें तो ये पूरे विश्व में सीमित मात्रा में ही है। तो अब देखना होगा कि यूपी चुनाव से पहले क्या योगी सरकार मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी में है? क्या जनसांख्यिकी कानून लाकर बीजेपी बड़ा दांव खेलने वाली है? ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप भी बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।